इमरान खान का जनरल बाजवा पर डबल गेम खेलने का बयान, जमहूरी निजाम पर हमला करार। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं पीटीआई सरबराह का हालिया बयान पार्लिमानी जमहूरी निजाम पर हमलों का तसलसल है। इमरान की सियासत का मकसद अपने इक्तदार के लिए रास्ता बनाना है। पीटीआई चेयरमैन इक्तदार चाहते हैं, चाहे इससे मुल्क को जो भी नुकसान पहुंचे। जनरल बाजवा ने डबल गेम खेली, तौसीह देकर बहुत बड़ी गलती की। हालात ऐसे बना दिए गए थे कि तौसीह देना पड़ी। जनरल बाजवा जो कहते थे मैं कर दिया करता था। इमरान खान ने साबिक आर्मी चीफ पर इल्जामात की भरमार कर दी। निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा इन्हें और शौकत तरीन को कहा गया हुकूमत को कुछ नहीं होगा। बाद में पता चला एस्टैब्लिशमेंट की नवाज शरीफ के साथ गेम चल रही है। जनरल फैज को हटाने के बाद मुझे भी हटाने का फैसला किया गया। जनरल बाजवा ने डबल गेम की और ना ही इमरान खान ने। जनरल बाजवा के कहने पर पीटीआई का साथ नहीं दिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने अपने बेटे मोनस इलाही के बयान की तरदीद कर दी। कहते इमरान खान के कहने पर पंजाब की असम्बली तोड़ने को तैयार हूं, लेकिन मार्च तक इंतजार करने का मशवरा दिया है। मोनस इलाही ने दावा किया था कि जनरल बाजवा के कहने पर इमरान खान का साथ दिया था। जनरल बाजवा को तौसीह देना गलती थी तो दोबारा ऑफर क्यों की? इमरान खान किसी भी बात पर कायम नहीं रहते, इन्हें सीरियस कैसे लिया जाए? फितना खान एक दिन कहते हैं मैं बात करूंगा, दूसरे दिन कहते हैं मजाक किया था। ख्वाजा साद रफीक बरस पड़े, कहा खान साहब हम इलेक्शन से भागने वाले नहीं, भरपूर मुकाबला करेंगे। अगर वो सियासी यतीम बनकर इंतखाबात में आना चाहते हैं तो आ जाएं। याद रखें अब आपके लिए जहाज भरने वाले मौजूद नहीं। इमरान बताए 3.5 सालों में क्या किया? अवाम कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट डालेंगे। खान साहब शर्म करें, आपने जनरल बाजवा को ताहयात मुद्दत मुलाजमत की ऑफर की। साबिक आर्मी चीफ के रिटायर्ड होते ही तहरीक इंसाफ वालों ने झूठ और मुनाफिकत की इंतहा कर दी। अता तारड़ कहते इमरान न्याजी जनरल बाजवा से गैर आनी तौर पर तहरीक दम एतमाद को रोकने का तकाजा करते रहे। जब इनकार हुआ तो झूठे इल्जामात पर उतर आए। गैर आईनी मुतालबे के बदले में पुरकशिश पेशकश की गई। असेंबली नहीं तोड़ेंगे और उनको मालूम है कि अगर ये 2 असेंबलियां तोड़ेंगे, इन 2 असेंबलियों का ही इलेक्शन होगा, बाकी मुल्क में इलेक्शन नहीं होगा। इमरान खान असेंबलियां तोड़ने का रिस्क नहीं लेंगे, यूसुफ रजा गिलानी का दावा। कहते हैं इमरान को गलत फहमी है, इन्हें इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत मिलेगी। इमरान खान का झूठ पर मबनी बयानिया एक्सपोज हो चुका। चेयरमैन पीटीआई अगर बात करना चाहते हैं तो गैर मशरूत बैठें ताकि रास्ता निकले। आइंदा भी मुल्क में मखलूत हुकूमत बनेगी। इत्तेहादी जमात अपने अपने इलाकों में बड़ी बाअसर है। पीडीएम इंतखाबात से भागती रही तो हम सूबाई इंतखाबात के लिए जाएंगे। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन पहले कौमी असम्बली के बाद में होंगे। इमरान खान ने हिदायत की कि इंतखाबात की तैयारी करें। कासिम सूरी बोले इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तहलील का कह दिया है। अवाम हुक्मरानों की शक्ल नहीं देखना चाहती, पूरी कोशिश है इन चोरों और लुटेरों से अवाम की जान छूट जाए। इलेक्शन से फरारी, इलेक्शन की तैयारी करें। इमरान खान 30 दिसंबर तक इलेक्शन की तारीख लेगा या असेंबलियां तोड़ देगा। शेख रशीद कहते हैं सियासत आबाद करें या बर्बाद, गेंद हुकूमत की कोर्ट में है। मिफ्ता इस्माइल मैशत का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, हुकूमत अवाम में जाने के काबिल नहीं रही। हुकूमत के पास नए इंतखाबात के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं पीडीएम को नए इंतखाबात से भागने नहीं देंगे। 2 असम्बलियों की तहलील पर 27 किलोमीटर की कंटेरिस्तान हुकूमत नहीं रहेगी। फैसल वार्ता
आइंदा इंतखाबात लड़ने के लिए अहल होंगे। इलेक्शन कमीशन के पास उम्मीदवार को इंतखाबात से पहले नाअहल करने का इख्तियार नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी कानून की नज़र में बरकरार नहीं रखा जा सकता। फैसल बावडा ने तस्लीम किया कि उनसे गलत बयानी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल बावडा नाअहली केस का 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मुतनाज़ा ट्वीट केस आजम सवाती 5 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। पुलिस ने अदालत से 10 रोज़ा रिमांड की सदा की थी। पीटीआई सेनेटर आजम सवाती को 3 रोज कबल इस्लामाबाद से गिरफ्तार करके राहदारी रिमांड पर कोयटा मुंतकिल किया गया था। हुक्मरानों ने मैशत को तबाह, अपनी मलकियत में इजाफा किया। करप्ट लोगों ने 75 साल मुल्क को लूटा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, कभी रोटी कपड़ा मकान के नाम पर धोखा दिया गया तो कभी तब्दीली के नाम पर। तमाम सियासी जमातें आवाम के सामने एक्सपोज हो चुकी हैं। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला, 787 नशिस्तों में से 708 के गैर हतमी नतायज आ गए। तहरीक इंसाफ 229 सीटों के साथ सर फहरिस्त। आज़ाद उम्मीदवार 199 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। नून लीग ने 129, पीपल्स पार्टी ने 104 सीटें जीत ली। पाकिस्तानी सिफारत खाने पर हमले की जिम्मेदारी कलदन तंजीम दाइश ने कबूल कर ली। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, अफगान हुकाम से मुशावरत के बाद इन रिपोर्ट्स की सच्चाई की तस्दीक कर रहे हैं। हमला अफगानिस्तान और खिते में अमन और इस्तेहकाम को लाहक खतरे की निशानदही करता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से निमटने के लिए पुरअज़्म है। फुटबॉल वर्ल्ड कप का फैसला कुन मरहला जारी। प्री क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का पोलैंड से टाकरा। रात 12 बजे इंग्लैंड और सेनेगल आमने सामने होंगे। अर्जेंटीना और नीदरलैंड ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सिंध कल्चर डे, सदियों पुरानी सकाफत का रंग बिखर गए। सिंधी तहसीब से प्यार, हर कोई रवायती रंगों में रंग गया। किसी ने अजरक पहनी तो किसी ने सर पर रखी टोपी। कराची, हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में प्रोग्राम, शो और रैलियों का इनकाद। नौजवानों का सिंधी नगमों और लोक धुनों पर रक्स। यूएई सफीर, कौंसल जनरल, जर्मन कौंसल जनरल ने सिंधी टोपी पहनकर सबको हैरान कर दिया। सिंध धरती की सकाफत अपनी मिसाल आप। अजरक, टोपी, रली, लोक अदब, मौसीकी और रिवायती खाने मुनफरिद पहचान रखते हैं। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का सिंधी सकाफत के दिन पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिंध कल्चर डे की मुबारकबाद। सिंध की तहजीब खूबसूरत करार दे दी। वज़ीर आला सिंध ने कहा, सिंध की तहजीब मोहब्बत, अमन और भाईचारे की अक्कासी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी सिंधी रंगों में रंग गए। लोग गाने पर रक्स किया। वज़ीर आला पंजाब से मौलाना तकी उस्मानी की क़यादत में उलमा के वफ़द की मुलाकात। उलमाए कराम ने दीन की खिदमत के लिए चौधरी परवेज़ इलाही के इक़दामात को सराहा। वज़ीर आला पंजाब से इंग्लैंड से आने वाले पाकिस्तानी निजात वफ़द भी मिला। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पंजाब में पोलो खेल के फ़रोग़ और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। घर बार, माल असबाब सब पानी में बह गया। सैलाब ज़दगान एक के बाद एक मुसीबत में मुब्तला। लोग शदीद सर्दी में खैमों में रहने पर मजबूर। कहते हैं बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से घरों की तामीर से मुताल्लिक़ ताहाल कोई पेशरफ ना हुई। दूसरी जानिब सिंध के इलाके छत्तर को डेरा मुराद जमाली से मिलाने वाला पुल 4 माह बाद भी तामीर नहीं किया जा सका। दादू में सैलाब के बाद वबाई अमराज ने आफत मचा दी। भक्खर जमाली में वबाई अमराज फूट पड़े। काली खांसी, मलेरिया और डेंगू ने अब तक 32 बच्चों की जान ले ली। 2 माह में तहसील जोही में मरने वालों की तादाद 67 हो गई। सर्द मौसम में कपाते सैलाब मुतासिरीन खाने पीने की अशिया समेत इलाज मुआवजे के लिए हुकूमत समेत किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं।
आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी रोज। इख्तितामी सेशन में 21वीं सदी का पाकिस्तान के उन्वान पर अनवर मकसूद का खिताब। हाजरीन मुनफरिद अंदाज अदबी गुफ्तगू से महसूस हुए। उस्ताद हामिद अली खान ने रक्स का सफर में सुर और संगीत की महफिल सजाई। महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। सब्जियां, फल, चिकन समेत अशय खुर्दनोश बहुत ही महंगी। प्याज और टमाटर की डबल सेंचुरी। आलू भी 120 रुपए में बिकने लगा। रिलीफ की फ्राहमी के लिए लगाए गए इतवार बाजार भी बराए नाम। गरीब अफराद को 2 वक्त के खाने के लाले पड़ गए। पेशावर में पुरानी और नायाब गाड़ियों का रंग बिरंगा शो। 13वीं विंटेज और क्लासिक कार शो में 1903 से 1970 मॉडल तक की गाड़ियां आवाम की तवज्जो का मरकज। नई गाड़ियां में शायकीन की तवज्जो अपनी तरफ कराती रही। कोयटा के डॉक्टर की दिलचस्प कहानी। डॉक्टर बनने के लिए मजदूर भी बने रहे। सर्जन डॉक्टर आजम बगल जई ने बोलान मेडिकल कॉलेज में तालीमी खराजात पूरे करने के लिए बतौर मजदूर काम किया। खिदमत के जज्बे से सरशार डॉक्टर आजम मुस्तहिक मरीजों का फ्री इलाज भी करते हैं। चीनी डॉक्टर ने कोरोना वायरस के फैलाव का जिम्मेदार अमेरिका को करार दे दिया। डॉक्टर एंड्रयू हफ का कहना है वायरस को जीनियाती तौर पर तैयार करने के बाद लीक किया गया। जिस लेबॉर्टरी से वायरस लीक हुआ इसको अमेरिकी इदारा NIH की जानिब से फंडिंग हो रही थी। चीनी डॉक्टर की किताब में कोरोना वायरस लीक को 9/11 के बाद अमेरिका की दूसरी बड़ी इंटेलिजेंस नाकामी करार दिया गया। लाहौर के इलाके सब्जाजार में ATM तोड़ने वाला मुलजिम डॉल्फिन स्क्वाड ने धर लिया। पुलिस टीम के पहुंचने से पहले मुलजिम मशीन का मेन लॉक तोड़ चुका था। मुलजिम के कब्जे से मशीन तोड़ने के टूल्स भी बरामद।